अमेरिकी खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली थी खामनेई की बैठक के बारे में। खामनेई के घर के कैंपस में 30 बॉम्ब गिराए गए। देखिए अब जो बड़ा हमला हुआ जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की जान गई, उसकी पूरी डिटेल, उस हमले की पूरी जानकारी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। पता यह चला है कि खामनेई का जो कैंपस था उसमें एक नहीं, दो नहीं, 30 बॉम्ब गिराए गए। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यह सटीक जानकारी मिली थी कि खामनेई अपने कैंपस में ही मौजूद हैं और वहां पर एक बैठक कर रहे हैं और उसी दौरान ये बॉम्ब गिराए गए, ये स्ट्राइक की गई। एक साथ 30 बॉम्ब गिराए गए और पूरे कैंपस को उड़ा दिया गया। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या खामनेई को किसी अपने ने ही धोखा दिया है? कौन था वो शख्स जिसने इस बैठक के बारे में, खामनेई की पोजीशन के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी कि अमेरिका ने इस तरह से सटीक हमला किया और इस हमले में आयतुल्लाह खामनेई की भी जान चली गई। तो कैसे मारे गए आयतुल्लाह अली खामनेई, यह आपको बता रहे हैं। दावा किस बात का है? टॉप कमांडर के साथ बैठक कर रहे थे आयतुल्लाह अली खामनेई। खामनेई की बैठक वाली जो सीक्रेट जगह है वहां पर यह बाकायदा बैठक हो रही थी, यानी सब कुछ बहुत सीक्रेसी के साथ हो रहा था, बहुत गुप्त तरीके से हो रहा था। अमेरिका इजराइल की बैठक, अमेरिका और इजराइल को इस बैठक की पूरी जानकारी थी। सवाल यह है कि वहां तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंची। हमला जानबूझकर खामनेई की बैठक के वक्त ही किया गया, यह टाइमिंग तभी चुनी गई। अमेरिका और इजराइल का टारगेट खामनेई थे और यही अमेरिका की तरफ से कहा भी गया था, इसलिए हमला बैठक वाली सीक्रेट जगह पर हुआ और हमने लगातार आपको दिखाया कैसे वहां पर बम बरसाए गए। बैठक में शामिल कौन कौन था? एनएससी के पूर्व सेक्रेटरी अली शमखानी इस बैठक में मौजूद थे, जो रॉयटर्स के हवाले से जानकारी। इसके अलावा एनएससी के वर्तमान सेक्रेटरी अली लारिजानी भी इस बैठक में मौजूद थे और आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद पाकपुर इस बैठक के अंदर मौजूद थे। अली शमखानी और मोहम्मद पाकपुर भी मारे गए, यानी कि अमेरिका इजराइल को पता था कि यहां पर हमला हुआ तो ईरान को होगा बहुत बड़ा नुकसान। किसी अमेरिकी इजरायली सूत्र ने बैठक की जानकारी दी है, यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। कोई तो था वहां पर जिसने सारी गुप्त जानकारी को वहां से लीक किया। समीर जी हां, इस बात की आशंका निश्चित तौर पर प्रबल होती हुई नजर आ रही है और देखिए ईरान के नए नेता के चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। देश चलाने के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस होंगे, गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य भी होंगे। ये खबर फिलहाल सामने आ रही है। आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद 3 सदस्यों की एक कमेटी ईरान का नेतृत्व कर सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है और इसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियान, चीफ जस्टिस और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा खामनेई की मौत के बाद? अब आगे क्या होने वाला है? नंबर 1, क्या अमेरिका और इजराइल के साथ लंबी जंग ईरान लड़ पाएगा? क्या उसके पास इतनी क्षमता और ताकत है? नंबर 2, क्या ईरान मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव करेगा? नंबर 3, क्या ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की दुश्मनी में पूरा मध्य पूर्व चलेगा? और इसका ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया। नंबर 4, ईरान के मित्र देश रूस और चीन क्या फैसला लेंगे? बड़ी बात आप समझिए, ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया है अमेरिका को कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। आईआरजीसी की तरफ से भी चेतावनी दी गई है, खलीफा की मौत का हम बदला लेकर रहेंगे। ये जो बात है वो कही गई है। तो आपको हम बता दें कि जहां एक तरफ अभी एक कमेटी गठन किया गया है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ साथ वहां के चीफ जस्टिस और तमाम जो कुल मिलाकर 3 सदस्यीय कमेटी है जिसको इसमें रखा गया है, जो फिलहाल अभी देश में आगे के जो भी फैसले हैं वो लेंगे। लेकिन इन सब के बीच ईरान क्या करने वाला है वो भी पता चल रहा है, क्योंकि आईआरजीसी की तरफ से कह दिया गया है कि हम बदला लेंगे और खुद मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है कि कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर नया हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, इस वक्त की ताजा खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर नया हमला हुआ है। अभी अभी दुबई में भी कई धमाके सुने गए और
बड़ी खबर यह है, ताजा खबर यह है कि दुबई एयरपोर्ट के पास भी धमाके हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। अभी अभी दुबई में कई धमाके हुए हैं, दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और एक बड़े इलाके से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का हमला हुआ है, ये इस वक्त की ताजा खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि एयरपोर्ट के अंदर कुछ लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं। दुबई में धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो लगातार हमने देखा जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक की ईरान में, उसके बाद मिडिल ईस्ट में तमाम बेसेस को ईरान ने निशाना बनाया। वो तमाम देश ईरान के निशाने पर आए जहां अमेरिका के बेसेस मौजूद हैं और अब एक बार फिर यूएई को निशाना बनाया गया है। दुबई में धमाके हुए हैं, ये ताजा खबर सामने आ रही है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का हमला, दुबई एयरपोर्ट पर धमाके की आवाजें सुनी गई। और बड़ी खबर यह भी है कि इजराइल पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। तो देखिए, कहा गया था आयतुल्लाह खामनेई के मौत के बाद ईरान की तरफ से कि इसका बड़ा बदला लिया जाएगा और जल्द ही बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए जाएंगे। वो हमले ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुके हैं। दुबई में धमाकों की आवाज सुनी गई है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हो गया है और इजराइल में भी कई मिसाइल अटैक्स किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक बार फिर ये हमले बता रहे हैं कि ईरान रुकने वाला नहीं है, सरेंडर करने वाला नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान खामनेई के जाने के बाद भी। और एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। दुबई एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, दुबई में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और इजराइल में भी ताजा मिसाइल अटैक हुए हैं। करुणा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यहां पर एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया और दीपक वोहरा सर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। दीपक वोहरा सर, ईरान की तरफ से कहा गया कि अब होगी बड़ी तबाही, मचेगा विध्वंस, और क्या अब इसका ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। काफी ध्यान से मैं सुन रहा था जो आप बता रहे थे, बहुत अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दिया। यू आर ब्रिलियंट बोथ ऑफ यू। आपको बता देता हूं, ईरान क्या चाहता है इस समय सर, कि मैं अकेला पड़ जाऊं? रूस भी देख रहा है, चीन भी देख रहा है कि इसने क्यों अरब देशों को नाराज किया है। वो तो चीन के दोस्त हैं। कल को ईरान डूब जाए, चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरब देश डूब जाए, चीन को बहुत फर्क पड़ेगा। डिटो फॉर रशिया। तो ये जो ईरान कर रहा है, ये बेवकूफी है। अपने घर में मार पड़ रही है, इजराइल को कुछ नहीं कर पा रहा। बाय द वे, अभी आपने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किया। मैं इजरायली टीवी देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमने हर मिसाइल को शूट डाउन कर दिया। अब सही कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो इजराइल को कुछ नहीं कर पा रहा, तो इर्द गिर्द के जो दूसरे मित्र हैं अमेरिका के, उन पे हमला कर रहा है। दिस इज स्टुपिडिटी। और फिर सर, इन्होंने इजराइल, अभी आप बता रहे थे किस तरह से हमला किया था सर। मेरे इजरायली फ्रेंड्स मुझे कह रहे हैं कि हम सेकंड टू सेकंड इन लोगों की बातें सुन रहे थे। एक बैठक नहीं हो रही थी खमेनी की कंपाउंड में, 3 हो रही थी और डे लाइट में, दिन दहाड़े उन्होंने हमला किया है। ईरान कुछ नहीं कर पा। हमारे पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल डिफेंस है, कुछ नहीं, उड़ा दिया उसको। अभी तक ईरान समझा नहीं है। अगर जो भी हुकूमत वहां पे आएगी, अगर खमेनी के बेटे को लाते हैं, इसको लाते हैं, उसको लाते हैं, अमेरिका और इजराइल और अब अरब देश भी वो स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई वहां ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। उसकी समस्या इजराइल के साथ है, तो मेरे को बीच में क्यों ढकील रहा है भाई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तेरे लिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। आप देखिएगा, ये जंग 48 घंटे में खत्म हो जाएगी। ईरान घुट। आप ये बहुत अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी जिस हिसाब से चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 48 घंटे के अंदर अंदर ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोगों की एनालिसिस ये है कि ये जंग लंबी खिंचने वाली है।